सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके बीच एक नया पाठ हिंदी के संस्कृत खंड से एक नया पाठ महामना मालवीय लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर मंजू सिंह। पहले आपको बता दूँ कि महामना मालवीय यानी महान मन वाले या उदार हृदय वाले मालवीय जी। शुरू करती हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्र राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्र यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया। युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदं तं प्रां विपाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इनके सुहृदों ने, इनके चाहने वालों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विपाक कर्म कर्तुम आरभत। उसी के अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना आरंभ किया। विधेः प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम अभवत्। कि विधि के उच्च कोटि के ज्ञान और अपने मधुर भाषण और उदार व्यवहार से, विधि के उच्च कोटि के ज्ञान, मधुर भाषण और अपने उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषाणां लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्या न कदापि भ्रश्यन्ति। कि जो महापुरुष होते हैं बच्चों, वो सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थातुं न शक्नोत। इसी तरह देश की सेवा के लिए अनुरक्त या देश की सेवा में लगा हुआ यह युवा भी उच्च न्यायालय की परिधि में, उच्च न्यायालय की सीमा में बंधकर नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक सह स्वपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णा। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यः विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयम वीरः देश सेवाव्रतम नात्यजत। अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अस्य समानाधिकार आसीत्। कि हिंदी, संस्कृत, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थानम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। कि हिंदी भाषा, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षयो देशे समाजे च नवीनम प्रकाशम उदेत। शिक्षा से देश से समाजे च, देश और समाज में नवीनम प्रकाशम उदेति, नवीन प्रकाश उदित होता है या
उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम करोत्। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रयच्छन्। कि अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च, और लोगों ने भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में इन्हें पर्याप्त धन प्रदान किया। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीय से च प्रतिमूर्तियों विवाद। कि तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालय, उनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, उनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश के प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम अपि कार्यम कर्तुम अक्षमा इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीय। कि साधारण स्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी अपने श्रेष्ठ उत्साह, अपने उच्चतम उत्साह और अपनी मनस्विता और पौरुष से असाधारण कार्य करने में समर्थ हो सकता है। मनीषियों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने ऐसा कर दिखाया। एतदर्थमेव जनाः तं महामना इत्युपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्। और उसी समय से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना शुरू किया या आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारः च आसीत्। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि महामना मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और एक कुशल पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्। किंतु इनका सर्वश्रेष्ठ गुण जनसेवा ही था। किंतु इनका सर्वश्रेष्ठ गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीड्यमानाश्च अपश्यत्। कि जहाँ कहीं भी इन्होंने लोगों को दुखी और पीड़ित देखा, तत्र एव स शीघ्र में उपस्थिता, वहाँ ये शीघ्र ही उपस्थित हुए। सर्वविधम सहायम च अकरोत्, और हर प्रकार से इन्होंने लोगों की सहायता की। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। प्राणियों की सेवा तो इनका स्वभाव ही था। प्राणियों की सेवा तो इनके स्वभाव में ही था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय। कि महामना मदन मोहन मालवीय आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन अंधे तमसि निमग्नानि जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित हो। कि महामना मदन मोहन मालवीय आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी ज्ञान का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान और लोगों के बीच, हर व्यक्ति के बीच में उपस्थित ही हैं। जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणा। कि जनसेवा परायणा, जनसेवा में तत्पर रहने वाले, लगे रहने वाले। जयंती ते महाभागा, ऐसे महापुरुषों की जय हो जिनके कीर्ति तनो यश रूपी शरीर, जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु किसी प्रकार का भय नहीं होता। फिर से देखिए बच्चों कि जन सेवा में लगे रहने वाले ऐसे महापुरुषों की जय हो, जन सेवा में तत्पर रहने वाले ऐसे महापुरुषों की विजय हो जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहता। बच्चों ढेर सारा स्नेह। इसी के साथ आज का पाठ मैं समाप्त करती हूँ। आप ध्यान से पढ़िएगा।